लोगस पाठ पर कल से विवेचन प्रारंभ हुआ है। कल आप सभी भाग्यशालियों ने श्रवण किया। लोगस उजोय गरे, लोक में उद्योत करने वाले, इस विषय पर चर्चा सुनी। आज अगला सूत्र लेते हैं, धम्म तीर्थ यरे। धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले, धर्म तीर्थ के फाउंडर, किसी भी संस्था के फाउंडर बनना, किसी भी संस्था को खड़ी करना कोई आसान काम नहीं होता। बहुत मेहनत लगती है, बहुत परिश्रम लगता है, तब जाकर के कोई सफल संस्था खड़ी होती है। संस्था बनने के बाद फिर तो 100 दावेदार खड़े हो जाते हैं, लेकिन संस्था को खड़ी करने में बहुत मेहनत लगती है। जब एक सामान्य सी संस्था को खड़ी करने में भी मेहनत की जरूरत होती है, तो धर्म तीर्थ की स्थापना करना, उसके लिए कितनी साधना लगी। धर्म तीर्थ की स्थापना हेतु तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर ने नंदन मुनि के भव में 11,60,000 मास कामणी की। तब जाकर के वो ताकत हासिल हुई। धर्म तीर्थ स्थापित करना, और धर्म तीर्थ स्थापित करने का सामर्थ्य सिर्फ तीर्थंकर के अंदर होता है। जो तीर्थ की स्थापना करे वो तीर्थंकर। तीर्थंकर धर्म तीर्थ की स्थापना क्यों करते हैं? लक्ष्य क्या है? किस लक्ष्य के साथ, किस उद्देश्य के साथ तीर्थंकर धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं? एक ही लक्ष्य रहता है, जगत के तमाम जीवों का हित हो। किस धर्म तीर्थ में जो भी सम्मिलित होगा, उसकी क्रोध अग्नि शांत हो जाए। जो धर्म तीर्थ का सदस्य बनेगा, वो प्रेम, सद्भावना, अपनापन के वातावरण में जिएगा। वो शांति के अंदर जिएगा।
कर्म मेल को दूर करेगा। इस हेतु धर्म तीर्थ की स्थापना होती है। किसी भी संस्था की स्थापना बहुत सुंदर लक्ष्य के साथ होती है और वो संस्था की जो स्थापना करते हैं उनकी बहुत बड़ी सोच होती है और बहुत शुभ लक्ष्य के साथ संस्था की स्थापना होती है। लेकिन अमूमन देखने में आता है वो ही संस्था फिर झगड़े का कारण बन जाती है, नफरत और वैर वैमनस्य का कारण बन जाती है, दुश्मनी का कारण बन जाती है, जबकि लक्ष्य तो वो नहीं था। लक्ष्य तो परोपकार करने का था, लक्ष्य धर्म ध्यान करने का था, इसलिए संस्था खड़ी हुई, लेकिन वो लक्ष्य बिल्कुल चेंज हो जाता। तीर्थंकर धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं, लक्ष्य एक ही होता है। किस धर्म तीर्थ में जो भी सम्मिलित होगा वो प्रेम से जिएगा, वो शांति से रहेगा, सद्भावना के वातावरण के अंदर जिएगा, क्रोध अग्नि को ठंडा करेगा, दुर्गुणों से दूर रहेगा। इस लक्ष्य के साथ तीर्थंकर धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। और जिस समय तीर्थ की स्थापना होती है, यो समझ लीजिए शुद्ध 1 रुपया, प्योर 1 रुपीज। परमात्मा के शासन को ही देख ले, धर्म तीर्थ की स्थापना करी परमात्मा प्रभु महावीर ने। उस समय शुद्ध 1 रुपया था, सब एक थे। समय बढ़ा, दिगंबर और श्वेतांबर 2 मत हो गए, 50-50 पैसे, 50-50 हो गए। दिगंबर की चर्चा यहां ना करते हुए अपन श्वेतांबर की चर्चा करते हैं। 1 रुपये से घटकर 50 पैसे पर आए। 50 पैसे में भी मंदिरवासी अलग हो गए और मुक्पत्ति लगाने वाले 25 पैसे हो गए। और मुक्पत्ति वालों में भी 13 पंथी अलग, 22 पंथी 12.5 पैसे। और 22 पंथी में फिर देख लो कितने भेद। जबकि परमात्मा का तो ये लक्ष्य नहीं था। परमात्मा ने इस उद्देश्य के साथ धर्म तीर्थ की स्थापना नहीं की। वो तो प्योर 1 रुपया था, लेकिन हम घड़ते 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 कहां पहुंचे। और इसका सीधा सा तात्पर्य है, धर्म तीर्थ के हम सदस्य तो हो गए, परमात्मा के धर्म तीर्थ के हम अंग तो हो गए, लेकिन
परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं हो पाया। शिष्य ने गुरु से इजाजत मांगी, गुरुदेव इजाजत दो, मैं धर्म प्रचार करने के लिए आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं लोगों को खुदा के साथ जोड़ना चाहता हूं। गुरु ने कहा इजाजत है, लेकिन याद रखना लोगों को खुदा के साथ ही जोड़ना, खुद के साथ मत जोड़ना। और जब जब हम लोगों को भगवान के साथ नहीं खुद के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं, तब तब धर्म की हानि होती है। एक मायने में गुरु सब कुछ है, यदि गुरु अपने भक्त को धर्म के साथ जोड़ता है, और दूसरे मायने में गुरु कुछ नहीं यदि गुरु खुद से जोड़ता है। तीन तरह के धर्मात्मा व्यक्ति होते हैं। एक धर्म से जुड़े हुए, एक संप्रदाय से जुड़े हुए, और एक किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़े हुए। जो धर्म से जुड़ा हुआ रहेगा उसका धर्म 12 महीना चलता है, चाहे संत है या नहीं है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका धर्म 12 महीने चलता है, क्योंकि वो धर्म से जुड़ा हुआ है, वो सामायिक से जुड़ा हुआ है, वो नवकार मंत्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो उसका आराधना प्रतिदिन करता ही करता है। ये जुड़ाव परमानेंट होता है। कोई होते हैं जो संप्रदाय से जुड़े होते हैं और वो परमानेंट नहीं होते। जब तक उस संप्रदाय के अंदर उसको मान सम्मान मिलता है, आदर मिलता है, इज्जत मिलती है, तब तक तो संप्रदाय के साथ जुड़ा रहेगा, और जरा सा कुछ इधर उधर हो गया तो अलग हो जाएगा। परमानेंट। और तीसरा व्यक्ति होता है जो व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ा होता है। कि जिस संत के साथ जुड़ा हुआ है, जिस सती के साथ जुड़ा हुआ है, वो आएंगे तो धर्म ध्यान कर लेगा, वो आएंगे तो स्थानक आ जाएगा, वो आएगा तो उनके सामने सामायिक कर लेगा, उनका प्रवचन सुन लेगा, वो गए, धर्म ध्यान छूट गया। तो इसलिए यहां पर कहा गुरु वो होता है जो धर्म के साथ जोड़ता है, और वो जुड़ाव परमानेंट होता है। और वर्तमान के अंदर अपने स्थानकवासी परंपरा को ही देख ले, जितना भी बिखराव है उसका कारण सिर्फ इतना सा है, धर्म के साथ हम जुड़ नहीं पाए। जिसके साथ जुड़ना था उसके साथ हम जुड़ नहीं पाए। इसी कारण से समस्याओं के ऊपर समस्याएं सामने आती ही रहती। एक गांव
और उस गांव के निवासियों का आपस के अंदर बहुत प्रेम, बहुत सद्भावना, बहुत अपनापन। और पूरे गांव वालों ने मिलकर के एक निर्णय लिया, अपने गांव के अंदर कोई मंदिर नहीं है। तो सब गांव वालों ने प्रेम के साथ, सद्भावना के साथ एक पीपल के पेड़ के नीचे भगवान की मूर्ति स्थापित की। प्रतिदिन जाते, पूजा अर्चना करते, बहुत गांव का वातावरण बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ समय बाद वहां पर एक संत का जाना हुआ। उन्होंने देखा भगवान की मूर्ति और पीपल के पेड़ के नीचे। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे ऊपर तो रहने के लिए छत है और भगवान को ऐसे ही खुला छोड़ दिया। बारिश आती है, आंधी आता है, तूफान आता है और भगवान को बिल्कुल खुला छोड़ दिया। कम से कम एक छत तो करवाते, कम से कम भगवान को कपड़े तो पहनाते, उनका श्रृंगार तो करते। अरे तुम मरकर के नरक में जाओगे, भगवान को ऐसे खुले में रख दिया। संत ने आह्वान किया, भगवान को चार दीवारी के अंदर स्थापित कर दिया, श्रृंगार कर दिया भगवान का। संत तो चले गए, पूजा पाठ चालू हो गई और 4-6 महीने बाद एक और संत आए। उन्होंने देखा, गांव वालों को बुलाया कि तुम नरक में जाओगे क्या? बोले क्या हुआ? अरे बोले भगवान तो निरावरण है और तुमने भगवान को कपड़े पहना दिए, उनका श्रृंगार कर दिया। बोला भगवान को श्रृंगार की जरूरत क्या है? भगवान को कपड़े की क्या जरूरत है? अरे तुम पागल हो, मरकर के नरक में जाओगे। अब आधे गांव वालों को बात जच गई कि महाराज सही बोल रहे हैं, और आधे गांव वालों को बात दो गुट हो गई। संतों कह करके चले गए, लेकिन वही गांव वाले आपस के अंदर अब किसके कारण झगड़ा हुआ? किसके कारण झगड़ा हुआ? जो गांव वाले प्रेम से रह रहे थे, शांति से रह रहे थे, उनको अशांत कर दिया। और ये तब होता है जब हम अपनी संख्या बढ़ाने में लगे होते हैं। और इसकी अपेक्षा अगर धर्म के साथ जोड़े तो मनमुटाव, तेर में झगड़े हो ही नहीं सकते। और बहुत कड़वी बात है कि वर्तमान के अंदर संघ समाज में धर्म के नाम पर लेकर के जो झगड़े होते हैं, उनका मेन कोई कारण है तो वो संत समाज है। और संत समाज सुधर जाए तो समाज सुधर जाए। क्योंकि सारा बिगड़ाव ऊपर से है।
और ऊपर से सुधार नहीं होगा तो फिर नीचे से चाहे कितना ही आप लोग सुधार करें, वो परमानेंट सुधार हो नहीं सकता। भाई संवत्सरी के प्रतिक्रमण को लेकर के झगड़े होते हैं और हर संप्रदाय के प्रमुख संत मिलकर के अगर ये घोषणा कर दे इस तिथि को प्रतिक्रमण होगा संवत्सरी का, तो हर कोई मानेगा या नहीं मानेगा? डायरेक्शन कहां से आता है? ऊपर से आता है। तो ये झगड़े ऊपर वालों के, और ऊपर वाले झगड़ा करना बंद कर दे, ऊपर वाले अगर एक हो जाए तो सब कुछ एक हो जाता है। भाई अगर देश के जो मिनिस्टर लोग हैं, एमएलए बने हुए हैं या एमपी बने हुए हैं, अगर वो सुधर जाए तो देश तो अपने आप सुधर गए। और वो ही नहीं हो पाता है। इसी कारण से एक हो नहीं पाते। तो थोड़ा सा लगने में, सुनने में अजीब सा लगेगा, लेकिन अगर डीपली जाएंगे तो हकीकत यही है। ऊपर से एक नहीं होना चाहता, और इसीलिए एक नहीं हो पाते। सारे मिलकर के एक दूसरे को झूठा सिद्ध करने में लगे हैं। काम क्या है? शास्त्र भी पढ़ते हैं तो एक दूसरों की काट करने के लिए पढ़ते हैं कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वो सही है, और दूसरा कहता हम जो कह रहे हैं वो सही है, और दोनों ही आगम का प्रमाण देते हैं। प्रमाण दोनों ही आगम का देते हैं। और इसी से समाज के अंदर प्रेम मोहब्बत का वातावरण बन नहीं पाता है। भले ही हम कितने ही चिल्लाएं, जैन एक हो जाए, जैन एक हो जाए, लेकिन जब तक संत समाज एक नहीं होता, जैन समाज एक हो ही नहीं सकता। तो ये सुधार ऊपर का चाहिए, और जब तक वो नहीं होता तब तक कुछ हो नहीं पाता। तो धम्म तीर्थ यरे, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाला एक लक्ष्य के साथ वो धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं कि इस धर्म तीर्थ के साथ जो भी जुड़ेगा वो सब पर कल्याण करने में लगे। इस लक्ष्य के साथ तीर्थंकर धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। समय हो रहा है, आगे की बात आगे के प्रवचनों में चर्चा करेंगे। ये कथा है चेल नारानी की, ये कथा है चेल नारानी की, राजा श्रेणिक के जीवन को, राजा श्रेणिक के जीवन को जिसने दिया सुधार जी।
कथा है चेलना, ये कथा है चेलना। चेलना दुखी, पाप का फल भुगतान करने के लिए कर्म, और बेवकूफी का, मूर्खता का कारण। जो बेवकूफी करता है, मूर्खता करता है, उसे पनिशमेंट समय देता है। पाप की पनिशमेंट कर्म देता है और बेवकूफी की पनिशमेंट समय देता है। चेलना ने बेवकूफी, और उस वक्त आया, रो रहे, लेकिन समय बीतने के बाद अकल ठिकाने आए तो कोई समझदारी की बात नहीं। समय रहते समझ आ जाए, उसी के अंदर समझदारी। पैसा मिलना कोई बड़ी बात नहीं, पैसे का कैसे उपयोग करना यह समझ आना बड़ी बात है। और यदि ये समझ नहीं आती है, पैसा मिल गया तो उस पैसे से अपने लिए ही मुसीबत खरीद लेगा। तो समय रहते हुए समय की जो कद्र कर देता है, समय उसे भगवान बना देता है। और जो समय रहते हुए समय की कद्र कर नहीं पाया, तो भटक गया। इंसान को मिलता है, सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना यह समझ नहीं आया। बढ़िया से बढ़िया रिश्तेदार मिले हुए हैं, बढ़िया से बढ़िया बहू मिली हुई है, लेकिन उसको कैसे हैंडल करना यह समझ नहीं आया। और वो हैंडल करने की समझ नहीं आती तो बढ़िया भी घटिया हो जाता है। बस यहीं पर हम चूक जाते हैं। इंसान इस सोच के साथ जीता है, जो मुझे मिला हुआ है वो तो कहीं जाने वाला नहीं है। उसके प्रति लापरवाह हो गया और दूसरे को पाने की ललक बढ़ गई और उसको पाने के लिए आगे बढ़ गया। जो मिला हुआ है उसकी केयर कर नहीं रहा है और जो नहीं मिला है उसके लिए बेचैन है। इससे समस्या का समाधान होना नहीं। अब सासू जो मिली उसके प्रति कोई केयर नहीं और सोचती है ऐसी सासू मिलती वैसी सासू मिलती। अब जो नहीं मिला
उसके लिए दुखी हो रहे, जबकि होना क्या चाहिए? जिस रूप में जैसी सासू मिली उसे स्वीकार करो, लेकिन उसे हम स्वीकार नहीं कर पाते और जो मिला नहीं उसके लिए तड़पते हैं। परिणाम स्वरूप सास बहू में झगड़े। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं जो मिला है, जैसा मिला है उसे स्वीकार करो। तो परेशानी है, लेकिन उस परेशानी के अंदर की शांति से जी लेंगे। नरक में परेशानी है, दुख है, लेकिन जो सम्यक की आत्मा नरक के अंदर है, परेशानी होते हुए भी, परेशानी झेलते हुए भी दुखी नहीं है। तो परेशानी जिंदगी में आती है, समस्याएं आती हैं, लेकिन उन परेशानी को सामने अपने जीवन में है, लेकिन उस परेशानी के कारण दुखी नहीं होना, इसी को संकित कहा है। और अपना तो बिल्कुल अलग ही हिसाब किताब है। जो है नहीं, जो मिला नहीं, उसके लिए दुखी। जो सासू मिली है उसमें खुश नहीं है, बल्कि कोई और सासू होती, कोई और बहू होती। अब जब तक कोई और सेंटेंस जीवन में है, प्रशांत नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं सही समय में सही समझ उपलब्ध होना। जो मिला उसके अंदर खुश रहना। और इसी को संकित की यात्रा कहते हैं। और अगर सिर्फ चेलना की कथा से ये सूत्र अपने जीवन में उतार कि जो मिला है उसे स्वीकार करूंगी और जो नहीं मिला उसके लिए परेशान नहीं हूं। अब आप चाहे कितना ही हाय हाय कर लो, बहू तो एक बार घर में आ गई, जैसी है वैसा ही रहनी। कोई तुम्हारे हाय हाय करने से कोई दूसरी बहू तो नहीं आ जाए। और जब ये जानते हैं तो फिर उसी के साथ एडजस्ट करके चलना। लोगस के पाठ में धम्म तीर्थ यरे की व्याख्या चल रही थी। परमात्मा धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं, केवल ज्ञान हुआ, उस दिन धर्म तीर्थ की स्थापना नहीं हो पाई। धर्म तीर्थ की स्थापना करनी है। केवल ज्ञान रीजू बालिका नदी के तट के किनारे हुआ और वहां पर वो उपलब्धि परमात्मा प्रभु महावीर को हासिल नहीं हुई। तो वहां से अपने कदमों को आगे बढ़ा दिया कि यहां नहीं हो रहा है तो कदम आगे बढ़ाता हूं
और मेरे कदम आगे बढ़ाने से अगर शांति तीर्थ की स्थापना होती है तो कोई हर्जा नहीं। और परमात्मा आगे बढ़ते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य है मुझे धर्म तीर्थ की स्थापना करनी, मुझे ऐसे तीर्थ की स्थापना करनी है जहां पर आकर के पशु भी अपना वेर भाव भूल जाए। और परमात्मा आगे बढ़ते हैं, अप्पा नगरी पहुंच जाते हैं जहां पर गौतम आदि यज्ञ कर रहे। और यह सूत्र अपनी लाइफ में होना चाहिए कि अगर यदि हमारे आगे बढ़ने से, हमारे 2 कदम चलने से अगर घर शांति तीर्थ बनता हो तो मुझे मंजूर। अरे जब परमात्मा आगे बढ़ सकते धर्म तीर्थ की स्थापना हेतु, उनको तो केवल ज्ञान हो चुका है, फिर भी वो आगे बढ़ते हैं, पहल करते हैं। तो हम और आप लोग भी तो कर सकते हैं। किसी से अनबन हो गई, अब इस इंतजार में क्यों रहना कि वो चलकर मेरे पास आएगा। इंतजार हम किसका करते हैं? सामने वाले का। अरे हो सकता है सामने वाले के कदमों में लकवा मारा हुआ हो, हमारे कदमों में तो लकवा नहीं मारा हुआ। जब परमात्मा चल करके जा सकते तो हमें तो एक कमरे में से निकल करके दूसरे कमरे तक जाना है, उतने भी कदम हम चल नहीं सकते। और जब तक आगे बढ़ने का, कदम उठाने का सामर्थ्य पाते नहीं हैं, तब तक मोक्ष मंजिल के नजदीक पहुंच पाते नहीं। तो चेलना की ये कथा सब कुछ हमें देती है कि जिंदगी में कैसी भी समस्या है, कैसी भी परिस्थितियां हैं, लेकिन यदि हमारी समझ सही है और वो समझ सही समय पर सामने आती हैं तो बर्बादियों से अपने आप को बचा लेते। चेलना दुखी है, रो रही है, परेशान है, न खाती ढंग से है, न सोती ढंग से है, हर समय उदास ही उदास रहती है। और ऐसे समय के अंदर महाराजा श्रेणिक का चेलना के कक्ष में आगमन होता है। और बड़े लंबे समय के बाद आए, चेलना का चेहरा देखा, चेलना की स्थिति देखी तो श्रेणिक भी हैरान हो कि कुछ ही दिनों के अंदर शरीर की क्या स्थिति। श्रेणिक पूछता है, प्राण वल्लभ कहो तुम्हारा, हो प्राण वल्लभ कहो तुम्हारा, चेहरा क्यों कुमलाया जी, ये कथा है चेल नारानी की, ये कथा है चेल नारानी की।
श्रेणिक कहता है क्या क्या पीहर की याद आ रही, क्या बहन की याद आ रही, या यहां पर किसी ने तुम्हें कुछ कहा हो, किसी ने तेरा अपमान किया हो, किसी ने तेरा कहना नहीं माना हो, आखिर बात क्या है? चेलना मौन। श्रेणिक पुनः पूछता है कि मौन क्यों? तुम्हें तकलीफ क्या है, तुम्हें दर्द क्या है, मुझे बता। दूसरी बार भी चेलना मौन रही। कितनी बार पूछो? एक बार। तीसरी बार श्रेणिक पूछता है कि क्या बात है, और प्रत्युत्तर में चेलना क्या कहती है, श्रेणिक से क्या बोलती है, उस समय आने पर आप लोगों के समक्ष रखेंगे। ये कथा है चेलन रानी की, ये कथा राजा श्रेणिक के जीवन को, राजा श्रेणिक के जीवन को किसने दिया सुधार जी। ये कथा है चेलन रानी की, ये कथा है चेलन रानी। आज के पचखान एकासना व्यासना, एकासने व्यासने का पचखान अयन सिद्ध गुरुदेव की साथी से मनसा त्यागो आई मिल हूँ आई मिलम पचखान अयन सिद्ध गुरुदेव की साथी से मनसा लगे त्यागो। उपवास चौथम बत्तम पचकामी तीहम पियारम अर्षणम खाइमम साइमम अनथना भोगेणम मैत्रागारेण सौ समय पत्यागारेण त्यागो। चतारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहो मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुतमा अर्हंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा शाहो लोगुतमो केवली प्रणतो धम्मो लोगुतमो। चतारी शरणम पवज्जामि अर्हंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार शरण मंगल करण आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। सूचनाएं